हर जम्मू कश्मीर के इंसान को इसकी उम्मीद है कि हमारा स्टेटहुड वापस करें। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत गलत थे, मगर जो PSA लगा वो भी गलत है। अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। सब कुछ तलवार की धार पे चलना है, मगर हमने चलना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिस इर्द की लगातार बहस का सिलसिला जारी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जी हां, जम्मू कश्मीर के वजीर आला रह चुके हैं कई बार, काफी सीजन पॉलिटिशियन है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगर कुछ कहते हैं तो सुर्खियां बनती हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बार महराज मलिक को लेकर क्या कह दिया, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटहुड को लेकर क्या कह दिया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यासिन मलिक पर क्या कह दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह सरकार चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जिसकी वजीर आला उमर अब्दुल्ला हैं, क्या यह सरकार कमजोर है? क्या इस सरकार को साजिश के तहत कमजोर करने और गिराने की कोशिश चल रही है? कई ऐसे सवाल हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम के जबान पर भी है, और खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम डटे रहेंगे और हम चलते रहेंगे। उम्मीदें हर इंसान को है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही नहीं, हर जम्मू कश्मीर के इंसान को इसकी उम्मीद है कि हमारा स्टेटहुड वापस करें। चलिए, और क्या मुझे क्या कहना है उसके बाद? कोर्ट उसका फैसला करेगी, कोर्ट ही फैसला करती है। हमारा तो उसमें कोई हाथ ही नहीं है, वो कोर्ट फैसला करेगी। मैं आपको सुना उसको, उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत गलत थे। एक अफसर के खिलाफ दल्ला करके बात करना सही नहीं है, ये अनपार्लियामेंट्री है। मगर जो PSA लगा वो भी गलत है। बातचीत करते इसको हल कर सकते थे, मगर किया नहीं, क्योंकि अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है सब कुछ। डॉक्टर साहब, कितना मुश्किल होता है कि डबल जो सरकार है इसमें काम कर रहा है, कितना मुश्किल होता है? तलवार की धार पे चलना है, मगर हमने चलना है, हमने पीछे नहीं हटना। दोस्तों, आपका इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से यह पूछा गया कि स्टेटहुड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि यह अदालत को तय करना है। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर की आवाम का हक है, यह जम्मू कश्मीर की जनता का जो है वो उनका मुतालबा है, उनकी देरीना मांग है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें आप दोगे नए तौर पर, बल्कि यह चीज हमारी थी, आपने ले लिया, हमें दे दो। यह फारूक अब्दुल्ला कहना है कि यह हमें मिलेगा, हमें मिलना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि वजीर आजम ने खुद यह वादा किया है, वजीर दाखिला अमित शाह ने खुद यह वादा किया है, तो उनका यह कहना था कि अदालत पे भरोसा है, अदालत पर हमें यकीन है और उम्मीद है कि स्टेटहुड हमें मिल जाएगा। एक तो यह बात हो गई। उनसे यह पूछा गया कि यासिन मलिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको याद है ना यासिन मलिक वो नाम, JKLF, जी हां, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का कोई अगर चेहरा था बड़ा तो यासिन मलिक। लेकिन आज यासिन मलिक कहां है? जेल में। यासिन मलिक के ऊपर जितने भी इल्जामात आयद हुए, केस चला, सब कुछ हुआ, अब उन्हें उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। यासिन मलिक जेल में है, उम्र कैद की सजा झेल रहे हैं। दरअसल यासिन मलिक की चर्चा जोर शोर से इस तरह से आ गई सामने कि महबूबा मुफ्ती ने अभी कुछ दिनों पहले वजीर दाखिला अमित शाह को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने यह मुतालबा किया कि यासिन मलिक, चूंकि यासिन मलिक ने वायलेंस का रास्ता छोड़कर और शांति की राह पकड़ ली थी, यासिन मलिक कहीं ना कहीं अमन और शांति के तौर पर वो एक कोशिश में मसरूफ थे, लगातार जो जब एक कंटेम्परेरी गवर्नमेंट रही है मरकज में, उन गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो चूंकि यासिन मलिक ने हथियार तर्क कर दिया था, हथियार छोड़ दिया था और शांति का रास्ता अख्तियार कर लिया था, और जम्मू कश्मीर में अमन को लेकर के वो ख्वाह थे, इसलिए यासिन मलिक के मामले को इंसानी हमदर्दी के बुनियाद से देखा जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि दरअसल क्या महबूबा मुफ्ती इस मुद्दे को उठाकर अपनी सियासी जमीन यानी PDP की सियासी जमीन को मजबूत करना चाहती थी? क्या उनकी इस बयान में वाकई सच्चाई थी? क्या उनके इस काविश में और लेटर लिखने में वाकई इंसानी हमदर्दी का जज्बा उमड़ कर सामने आ गया था? क्योंकि सवाल तो लोग ये उठा रहे थे कि यही महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं जिनकी बहन रुबैया सईद को
उस समय यानी JKLF के लोगों ने किडनैप कर लिया था और खुद उन्होंने इस बात की निशानदेही की थी, इस बात को कबूला था रुबिया सईद ने कि हां उनके किडनैपर्स में से यासिन मलिक का भी नाम शामिल था। लेकिन वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती का जो की सोच है वो बदल गई हो सकता है कि इंसानी बुनियाद पर उनकी सोच ये हुई हो कि अब तो वो बंदा चाहता है कहीं ना कहीं, उसने चूंकि हथियार तर्क कर दिया था, हालांकि तो वो जेल में है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई सियासी लीडर कुछ कदम उठाता है तो उससे लोग सियासत की नजर से जरूर देखते हैं। और इसीलिए कई लोगों ने कहा कि इस मामले पर, जो मामला कोर्ट के अधीन है, उस पर सियासत नहीं करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने इस पर बयान दिया था कि यासीन मलिक ने वायलेंस का रास्ता छोड़ दिया था और हमें भी इस मामले पर सियासत छोड़ देनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि महबूबा मुफ्ती क्या कर रही हैं, यासीन मलिक के नाम पर सियासत कर रही हैं। बहरहाल, लेकिन हां, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक है, जो तर्जुमान है, चीफ तर्जुमान, उनका यह कहना था कि इस मुद्दे पर हम महबूबा मुफ्ती की हिमायत में खड़े हैं। यानी महबूबा मुफ्ती अगर चाहती हैं कि यासीन मलिक के मामले को इंसानी नजरिए की बुनियाद पर देखा जाना चाहिए, तो हम भी इस बात में खड़े हैं। अब आइए आगे, महराज मलिक। जी हां, यासीन मलिक के बाद जो एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में अभी है वो है महराज मलिक। चूंकि महराज मलिक आम आदमी पार्टी के पूरे जम्मू कश्मीर में इकलौते चुने हुए MLA हैं, यानी जिनको लोगों ने चुना, MLA बनाया। लेकिन महराज मलिक कहां है? फिलहाल जेल में। महराज मलिक पर जेल में क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर कमोबेश 17-18 उनके खिलाफ चार्जेस है, उनके खिलाफ 17-18 मामले दर्ज है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि महराज मलिक की बुकिंग जो हुई है वो PSA के तहत हुई है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी एक ऐसा एक्ट जिसके तहत यह समझा जाता है कि जो पब्लिक रन जो ऑर्डर है, जो माशरा चल रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा खतरा कोई बन जाए तो उसके लिए यह पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर महराज मलिक तो चुना हुआ नुमाइंदा है, उसे तो लोगों ने चुना है, उसे लोगों ने चुन करके उसे असेंबली का रुकन बनाया, असेंबली में भेजा ताकि वो डोडा ईस्ट के लोगों की मसाइल को असेंबली में रखे, तो वो कैसे पब्लिक के लिए खतरा हो सकता है? उसके ऊपर PSA क्यों लगाया गया? यह सवाल कई लोगों ने उठाया, खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी उठाया, यह सवाल PDP ने भी उठाया, यह सवाल फारूक अब्दुल्ला ने भी उठाया, यह सवाल जो CPIM है उसने भी उठाया। तो फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा? उनसे जब ये पूछा गया, फारूक अब्दुल्ला दरअसल उनसे कई सवाल पूछे गए थे जो बर्निंग इश्यूज है जम्मू कश्मीर के, तो फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि महराज मलिक ने दरअसल जो जबान इस्तेमाल की है वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। उन्होंने बहुत गलत बिहेवियर, यानी अपने गलत जबान का इस्तेमाल किया, जो एक अफसर के साथ किया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका कहना था कि PSA क्यों लगाया? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि PSA नहीं लगाना चाहिए था। महराज मलिक को चाहिए था कि वो अफसर से बातचीत कर लेते, उनसे माफी तलाफी कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो PSA लगाया गया ये भी गलत है। ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि महराज मलिक पर PSA लगाया जाना गलत है। आपको याद होगा, अभी हमने आपको ये खबर भी दी है कि उमर अब्दुल्ला ने एक कैबिनेट की मीटिंग की है। इस मीटिंग में अभी बहुत जल्द जो है असेंबली का एक सेशन बुलाया जा रहा है और उस सेशन के लिए जो गवर्नर को बाकायदा जो है LG को एक मकतूब भेज दिया गया है। उसको इजाजतनामा कहते हैं, आमतौर से ऐसा समझा जाता है, ऑफिशियल एक फॉर्मेलिटी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो महबूबा मुफ्ती ने जो सवाल उठाया था कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने दरअसल वो संजीदगी नहीं दिखाई महराज मलिक के मामले में जो दिखाना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि उमर अब्दुल्ला को यह चाहिए था कि एक असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाता और इस मुद्दे को डिस्कस किया जाता, एक करारदाद मंजूर किया जाती। लेकिन बहरहाल इसमें मामला, इसमें बातें होती रहेंगी। महराज मलिक फिलहाल अभी वो जेल में है और PSA के तहत वो जेल में है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा कि तलवार की धार, यानी कि तलवार है, ये एक तलवार की धार पर सरकार चलने जैसा है, तलवार की धार पर सरकार चल रही है, यानी ये जो चुनी हुई सरकार चल रही है उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है वो तलवार की धार पर चलने जैसा है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं बार बार कि अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। इस मामले से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, महराज मलिक से जुड़े मामले पर कहा कि अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, हम ये नहीं चाहते, मतलब हमारे से ये मुमकिन नहीं है कि हम ये कर दें कि PSA लगा दें या PSA हटा दें, क्योंकि ये LG के हाथ में है। फिर से उन्होंने इस बात को कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो LG के पास है, वो इख्तियार उमर अब्दुल्ला सरकार के पास नहीं है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला फिर से एक बार वही बात करना चाहते हैं कि ये जो सरकार अभी चल रही है, ये चूंकि यहां पर दो तरह की सरकारें हैं, दोहरा निजाम है सरकार का, एक LG लेड गवर्नमेंट और एक CM लेड गवर्नमेंट, यानी इख्तियारात, एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन और CM लेड गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनमें से कुछ जाहिर सी बात है पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन सवाल तो ये उठाते हैं ना कि आप जब चुनाव हो रहा था तो वो UT के तहत ही चुनाव हो रहा था। ऐसा तो है नहीं कि जब इलेक्शन हुआ तो UT नहीं थी,
ये यूटी ही थी तभी इलेक्शन हुआ, और तब आपको पता था कि जब ये यूटी है तो बहुत सारे इख्तियारात चुन के आने वाले जो सीएम होंगे या जो सरकार बनेगी उनके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे जो एलजे के पास होंगे। तो फिर आखिर तब आपने क्यों आप मैदान में कूद पड़े? महबूबा मुफ्ती ने तो साफ कह दिया कि जब तक ये स्टेट नहीं होता, स्टेट के तहत इलेक्शन नहीं होता, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती ने खुद को असेंबली इलेक्शन से अलग कर लिया। ये काम उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं कर पाए? ये काम फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं कर पाए? सवाल यह है कि आखिर पार्टी की हैसियत से उन्होंने नहीं किया तो क्या ये सोचकर किया कि क्या ये जो वादा किया है वजीर आजम ने और वजीर दाखिला ने, वो वादा अनकरीब पूरा होने वाला है? सवाल तो यह भी है कि वजीर आजम ने वादा जरूर किया है, वजीर दाखिला ने वादा जरूर किया, लेकिन क्या कोई तारीख भी बताई थी? तारीख तो बताई नहीं थी। तो आपने जब चुनाव लड़ा तो आपको पता था कि यूटी के तहत चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, तो अब इख्तियारात क्या है क्या नहीं तो पहले से तय था। तो अब ये रोना कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो सवाल तो उठेंगे। और इसीलिए बीजेपी और खासतौर से बीजेपी भी और पीडीपी भी ये बार बार सवाल उठा रही है कि उमर अब्दुल्ला जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कई मार्चों पर, कई जो मोर्चे वहां पर वो नाकाम नजर आ रही है। ठीक है, जो इख्तियारात तो आपके पास नहीं है, लेकिन जो है वहां, तो विपक्ष का यह कहना है कि आप उन जगहों पर भी नाकाम साबित हो रहे हैं। अब इसे कितनी सच्चाई है ये तो अवाम को ही समझना, चूंकि अवाम ने मैंडेट दिया है। तो अगर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला अगर ये कह रहे हैं कि तलवार की धार पर सरकार चलाने जैसा है, तो क्या फारूक अब्दुल्ला ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं, एक साजिश की जा रही है सरकार को गिराने की? चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने यही बात कही है, आकाश वर्मा ने। उनका कहना है कि बीजेपी और पीडीपी ने आपस में जुगलबंदी कर ली है, ये मिल करके ये चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है कमजोर पड़ जाए और यहां तक कमजोर पड़ जाए कि वो सरकार की साख खराब हो, सरकार गिर जाए। ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का। सच्चाई क्या है ये तो जम्मू कश्मीर की अवाम ही जानती है।